तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एल्डर वैंग अपने हाथ में हंटर निकालते और दोनों स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो। स्टूडेंट से कहता है कि तुम हमारे साथ क्या करना चाहते हो, तुमने ये हंटर क्यों निकाल लिया। तो अंकल वैंग आगे से उसे कहते हैं जल्दी से अपने घुटनों के बाल हो जाओ और मेरे सामने चिल्लाकर क्या कहो कि लिन चैन जो है वो एक कचरा है, वो एक लूजर है। तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसके बाद में तुम दोनों को मार डालूंगा, मैं तुम दोनों की जान बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला। दोनों वहाँ पर अपने घुटनों के बाल तो हो जाते हैं क्योंकि अंकल वैंग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि हम लोग कभी भी मास्टर लिन के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लोग अपने मास्टर के खिलाफ इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो कचरा नहीं है, बल्कि अगर वो यहाँ पर होते तो तुम्हें बता देते कचरा कौन है। वैंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने हंटर को उठाता कहता है तो इसका मतलब तुम मरना चाहते हो। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त वहाँ लिंचन पहुंच जाता है। लिंचन आकर उसके हंटर को पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहता है वैंग बिंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिन फैमिली के डिसाइपल्स को मारना चाहते हो, तुम उनको मारकर उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। एल्डर वैंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, वो जैसे लिंचन को वहाँ पर देखते हैं वो कहते हैं कौन ऐसे यहाँ पर जो तुम्हारी लिन फैमिली के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। एल्डर वैंग अपने पास से हंटर को भी फेंक देते हैं और कहते हैं अगर कोई भी यहाँ पर तुम्हारी लिन फैमिली के डिसाइपल्स को मारने की कोशिश करेगा सबसे पहले मैं उसे सबक सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात है अगर वो तुम्हारी लिन फैमिली के लोगों को हाथ भी लगाए तो। हाँ लिंचन उसे कहता है कि ऐसी बात है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जहाँ पर तुम्हें हंटर उठाते हुए देखा और लिन फैमिली के स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने लगे थे और तुम कह रहे थे कि तुम इनको जान से मार डालोगे। किंग रू से कहते हैं हाँ मैंने भी यहाँ पर देखा है। ड्रैगन भी कहता है मैंने भी यहाँ पर देखा है। तो अंकल वैंग कहते हैं नहीं तुम लोगों ने गलत समझा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस जहाँ पर डिसाइपल्स के स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था। ये दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा स्पेशल लगते हैं, इन दोनों ने गलत समझा होगा। तो यहाँ पर बस ये चेक करा था कि इन लोगों को यहाँ पर किस तरह कल्टिवेट करवाया जाता है, इनकी ट्रेनिंग लिन फैमिली में कैसे करवाई जाती है। साथ ही अंकल वैंग वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मेरा सामना इस मॉन्स्टर से कैसे हो गया, मुझे यहाँ से निकल कर जाना होगा। मैं तो यहाँ पर आया था कि मैं यहाँ पर लिन हान की बची कुछ चीजें ले सकूं, क्योंकि ये चीजें जो है ये काफी ज्यादा स्पेशल और स्पेशली ये ट्री जो है ये लिन हान को हमने दिया था कल्टीवेट करने के लिए, ये मुझे वापस चाहिए। वो दोनों लिन फैमिली के डिसाइपल्स उसे कहते हैं यंग मास्टर लिन प्लीज हमें बचा लें, ये ना सिर्फ हमसे यहाँ पर काम करवा रहा है बल्कि इसने हमसे लिन हान की सारी चीजें में निकलवा रही है और ऊपर से ये हमें मारने की धमकी भी दे रहा है। लिन चैन उसे कहता है कि लिन हान क्योंकि अब मर चुका है, लिन हान क्योंकि लिन फैमिली का एक मेंबर था, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी लिन फैमिली को जाएगी। तो आप यहाँ पर किस तरह वैंग फैमिली के होकर यहाँ पर उसका सामान लेकर जा सकते हैं, आप ये चीजें नहीं लेकर जा सकते। लिन चैन उस पेड़ के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस करता है और उसे कहता है इसके अंदर से तो बहुत ही पावरफुल गैंगजिंग की एनर्जी निकल रही है, क्या ये सारी की सारी एनर्जी इस पेड़ के अंदर से निकल रही है और ये पेड़ जो है ये लिन हान के पास कहाँ से आया, ऐसा तो नहीं है कि ये पेड़ तुम्हारी वैंग फैमिली ने लिन हान को गिफ्ट में दिया होगा। तो अंकल वैंग उसे कहते हैं नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस इस पेड़ को उठाकर लेकर जा रहा था क्योंकि मैं सिर्फ इसको देखना चाहता था। तुम्हारा लिन चैन उसको उठा लेता है, उस पेड़ के तने को उठा लेता है और कहता है कि अंकल वैंग अब जब क्या आपने इस पेड़ को देख लिया तो फिर ठीक है, अब ये लिन फैमिली की प्रॉपर्टी अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, आप वापस जा सकते हैं। अंकल वैंग बेचारा वहीं पर रोना शुरू कर देता है, जबकि हमारा लिन फैंग अपने डिसाइपल से कहता है कि जाओ तुम लोग वापस जाकर रेस्ट करो क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर काफी सारा काम किया है, इस पेड़ को मेरे पर छोड़ दो, मैं खुद ही से संभाल लूंगा। तो वो डिसाइपल्स भी वहां चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद अंकल वैंग को दिखाते हैं कि अंकल वैंग वहां पर इस बारे में सोच रहे होते हैं कि ये एंशिएंट ट्री जो है इसके अंदर से बहुत सारी प्योर की गई एनर्जी निकल रही है, ये उनकी फैमिली का ट्रेजर था जो कि उन्होंने लिन हान को गिफ्ट में दिया ताकि उसे खुश किया जा सके। हाँ लिन चैन उसे कहता है कि एल्डर वैंग जिंग इस दोबारा मेरी लिन फैमिली के डिसाइपल्स को तंग मत करना, क्योंकि अगर मेरे लिन फैमिली के डिसाइपल्स ने दोबारा आकर मेरे सामने शिकायत लगाई कि वैंग फैमिली के लोगों ने उसे तंग किया है तो फिर मैं अपने कुछ एल्डर्स को आपकी वैंग फैमिली में भेजूंगा और उसके बाद आपकी वैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बात सुनने के बाद एल्डर वैंग वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ लिन चैन जो होता है उस पेड़ को लेकर अपने बैकग्राउंड में आ जाता है, रूम के गार्डन में आ जाता है। तो वहाँ पर बैठकर वो उसको महसूस कर रहा होता है कि उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। ओल्ड ड्रैगन उसे कहता है कि ये तो ओल्ड एंशिएंट गन ट्री है, गन ट्री के अंदर से बहुत सारी की एनर्जी निकलती है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। लिन चैन वहाँ पर बैठकर अपने पास से वो बैच निकालता है जो कि इवल मॉन्क के पास से उसे मिला था। वो उस बैच को निकालकर अब यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक को मास्टर करने लगा है। तो वो कहता है कि इस पेड़ की जंगिंग एनर्जी और साथ में टैबलेट के ऊपर जो गोल्डन टेक्निक लिखी हुई है दोनों को मर्ज करके अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर गोल्डन या फिर ब्रोंज टेक्निक को मास्टर कर सकता हूँ। किंग रो से कहती है कि ब्रदर लिन चैन तुम यहाँ पर ट्राई करके देख लो कि तुम इसको कल्टीवेट कर पाते हो या नहीं, तब तक मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगी, मैं यहीं पर रुकी हूँ। तो लिन चैन वहीं पर अपने पास टैबलेट को निकालता है, हाथ में पकड़ता है, फिर साथ ही पर उस पेड़ के अंदर से एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। जैसे वो पेड़ के ऊपर दोनों हाथ रखता है उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी के साथ वहाँ पर एक धमाका होता है। बाहर से लड़के भागते हुए अंदर आ जाते हैं और आकर उससे पूछते हैं मास्टर लिन चैन क्या हुआ। तो लिन चैन कहता है कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, तुम लोग बाहर ही रुको। तो कहता है ठीक है यंग मास्टर, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हमें प्लीज बुलाइएगा। तुम्हारा लिन चैन कहता है क्यों नहीं। किंग रोबी से कहती है लिन चैन क्या हुआ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तुम्हारा लिन चैन उसे कहता है नहीं मुझे चोट नहीं लगी, बस छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं। उसके पेड़ के अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकल रही है। और यहीं पर हम एक बैक फ्लैश का सीन दिखाते हैं जब वहाँ पर पेड़ से धमाका हुआ था। तुम्हारा लिन चैन जो होता है वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और किंग रू को पकड़कर साइड के ऊपर जंप करता है ताकि उसे बचा सके। किंग रू से कहती है कि
थोड़ी देर पहले के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जबकि वहाँ लिंचन उसे कहता है नहीं नहीं, मेरी वजह से तुम यहाँ पर मुश्किल में पड़ी हो, पहले भी मेरी वजह से तुम मुश्किल में पड़ गई थी। तुम्हारा बॉडीगार्ड वी हान वो भी मेरी वजह से मारा गया है, इसी वजह से अब यहाँ पर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। सिस्टर किंगरू आगे से हंसना शुरू कर देती है क्योंकि वी हान अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है और इसने लेटर में लिखा था कि उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे हैं और वो कहीं मरने वाला है। किंगरू भी यहाँ पर इसके साथ पूरे मजाक कर रही है। वो उसे कहती है लिंचन तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना होगा, तुमने मेरे टाइकिंग क्लैन के एक मास्टर की जान ली है। वी हान मेरा बॉडीगार्ड था, तुम्हारी वजह से मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड मरा है, तो अब यहाँ पर तुम्हें उसके बदले में मुझे बदला तो देना पड़ेगा। लिंचन उसे कहते तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली को इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। तो किंगरू यहाँ पर लिंचन को मशवरा देते हुए कहती है मैंने सुना है कि अगर किसी पेड़ के अंदर से जैंगिंग की एनर्जी को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ कोरस्पॉन्डिंग मार्शल आर्ट्स को रिलीज करना पड़ता है, जो क्यों ना तुम यहाँ पर दोबारा ट्राई करके देखो। तुम्हारा लिंचन कहता है क्या वाकई में यहाँ पर सेम मार्शल आर्ट्स को रिलीज करना होगा, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स को परफॉर्म करके देखता हूँ। तुम्हारा लिंचन वहीं पर पेड़ के पास बैठ जाता है और इस बार वो एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स टेक्निक को रिलीज करता है। इसी के साथ वो गोल्ड एंड ब्रॉन्ज बॉडी टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है। इस बार पेड़ के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है उसके अंदर से धमाका नहीं होता और वो बड़ी आसानी से पेड़ के अंदर से निकलने में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है। किंगरू भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है जो तो काम कर रहा है तुम इस पेड़ के अंदर से एनर्जी को ले रहे हो। तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ ये ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्लो है, इसकी एनर्जी बहुत ही स्लोली मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। साथ ही लिंचन वहाँ पर उसके ऊपर अपनी डिवावरिंग टेक्निक को यूज कर देता है ताकि वो उसके अंदर से स्पीड को बढ़ा सके और उसके अंदर सारी की सारी एनर्जी को तेजी से अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। वो डिवावरिंग टेक्निक को यूज करता है। किंगरू चिल्लाकर उसे कहते हैं लिंचन रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। लेकिन वहाँ पर डिवावरिंग टेक्निक एक्टिवेट होने के साथ ही जबरदस्त एनर्जी फ्लो निकलता है और वो सारी की सारी एनर्जी पेड़ के अंदर से निकलकर लिंचन की बॉडी के अंदर चली जाती है। लिंचन ने सारी एनर्जी को एक झटके में एब्जॉर्ब कर लिया। लिंचन कहता है ये तो हो भी गया। साथ ही उसे एक झटका लगता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर वो बेचारा बेहोश होने लगा है। अब क्या किंगरू भागती हुई बाहर निकलती है और कहती है गार्ड से कहती है चलो जल्दी से जाओ जाकर सुप्रीम एल्डर को बुला कर लाओ। तो वो गार्ड जो होता है सुप्रीम एल्डर को बुलाने के लिए चला जाता है, जबकि उसी वक्त में लिंचन की बॉडी के अंदर से वो कॉफिन बाहर निकलता है। लिंचन कहता है ये तो वही ब्रॉन्ज कॉफिन है, ये बाहर निकला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे लगता है कि मरने वाला हूँ और मुझे इसके अंदर दफनाने वाला है। असल में वो ब्रॉन्ज कॉफिन जो होता है वो कल्टीवेट होने के बाद अपग्रेड हो चुका है। इसी वजह से माइलिन फैंग को वहाँ पर एक और सील मिलती है जो कि अब उसके हाथ में होती है। ये रेड कलर की सील उसके हाथ में है जिसकी मदद से वो ब्रॉन्ज कॉफिन को भी अब बुला सकता है। थोड़ी देर के बाद सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। तो उसी वक्त एल्डर भी वहाँ पर पहुंच जाता है। किंगरू एल्डर को वहाँ पर लेकर आई होती है। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा लिंचन कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज आप लोगों को यहाँ पर ट्रबल हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लिंचन ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू तो किया है, ब्रेक थ्रू के साथ साथ उसने यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। गोल्डन बॉडी टेक्निक का फर्स्ट लेवल लिंचन के पास आ चुका है। वो कहता है कि पता नहीं मेरी फिजिकल बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ये तो फाइट में पता चलेगा। फिर भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि दोबारा ऐसा मत करना, तुमने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। ग्रेट एल्डर मां लिंचन से कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, चलो जल्दी से जाकर फ्रेश अप हो जाओ और उसके बाद हमें काउंसिल हॉल में आकर मिलना। मां लिंचन कहता है कि मेरा वहाँ पर काउंसिल हॉल में क्या काम है, वहाँ पर क्या मुद्दा है। तो वो उसे कहती है तुम्हें बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे सेक्टर को छोड़कर किसी दूसरे सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। तुम्हें किसी सेक्टर को ज्वाइन करना है, किसी सेक्टर का डिसाइपल बनना है, ये फैसला तुम्हें करना है काउंसिल हॉल में जाकर। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।